यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। तो अभी टाइम हो रखा है दोस्तों, पौने 7 हो रखे हैं अभी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है अभी। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो झाड़ू पोछा बाहर की सारी साफ़ सफाई कर दी है मैंने। नहा धो करके मैं आ गई हूँ। तो अब धूप आ गई है आजकल, मतलब आ ही जाती है धूप थोड़ा ना जल्दी। तो अब मैं इनका बाल झाड़ देती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में, तब बनाऊँगी मैं अपने लिए मस्त वाली चाय, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ के ना सारे काम कर दिए थे। देखिए मौसम ना साफ़ हो रखा है मस्त, तो कहीं कहीं पे ना बादल जैसे भी लगे हैं आजकल। आज ना नहाने का इतना ठंडा जैसा लग रहा था ना क्योंकि स्वेटर है तो रख दिए, पर अभी कल भी थोड़ा ठंडा जैसा ही था मौसम, तो आज भी सुबह सुबह बहुत ही ठंडा लगा नहा करके। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने कहा चलो पहले ना अपने लिए चाय रख लेती हूँ। और पोहा निकाल रखा है, क्योंकि आज मुझे ना मंदिर की सफाई करनी है, पूरा मंदिर सारा साफ़ करना है। कल से नवरात्रि है, नवरात्रि से पहले अपने प्यारे से मंदिर को सजा लेते हैं, थोड़ा साफ़ करके साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और टाइम लग जाता है थोड़ा ज़्यादा मुझे, पर मैं सोच रही थी ईशु का नाश्ता बना के करूँ या पहले कर दूँ। फिर नाश्ता बनाने में थोड़ा सा मतलब टाइम था ही, अभी आधा घंटा पूरा ही था, 7:30 बजे से बनाती हूँ मैं। तो पोहा ही निकाल रखा। मैंने ये बोला था मम्मी मेरे लिए पोहा बना देना, और मैं ले करके जाऊँगा बोला था। मैंने कहा चल ठीक है, पर ये पोहा ना मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा इसको ना कम कर देती हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, फिर खाली बच जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे तो ज़्यादा पसंद भी नहीं है, पर मैं थोड़ा-सा मैंने कहा खा ही लूँगी। चलो मैंने कहा मैं अपने लिए चाय भी रख लेती हूँ, गैस कम कर देती हूँ और फिर लग जाऊँगी अपने मंदिर में। मंदिर का भी करते रहूँगी, उधर भी देख लूँगी, टाइम हो जाएगा तो फिर बना ही दूँगी इसके लिए। तो अब मैंने कहा चलो पहले पूरा मंदिर को खाली कर देती हूँ, क्योंकि मंदिर बड़ा है तो टाइम लग जाता है ना, तो पूरा खाली करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने ना मैया की चुनरी होती है, लहंगे होते हैं, मतलब सब कुछ रखा हुआ है इसमें। तो मैंने कहा न वो निकाल लेती हूँ, चुन्नियाँ निकाल लेती हूँ उसमें से। और इसको सोच रही थी ना, ये रखा हुआ है ऐसे ही, इसको ऊपर बिछा दूँगी, उसके ऊपर ना मंदिर के ऊपर पे लगा दूँगी ऐसे करके। तो इसको मैंने कहा निकाल देती हूँ, मैया की चुन्नी है बहुत बड़ी वाली है। तो अब मैं यहाँ पे इनको ना निकाल लेती हूँ, देख रही थी मैं कौन कौन से निकालूँ। मालाएँ भी निकाल ली थी, क्योंकि नई माला लगाऊंगी ना, पहनाऊंगी, पुरानी वालों को सब धो दूंगी। क्योंकि मैं जब मंदिर का चेंज करती हूँ तो एक पहनाती हूँ, तो फिर उनको धोती हूँ, फिर उनको पहनाती हूँ, ऐसे करके रखती हूँ ना, तो सही रहता है। तो सारी मालाएँ भी निकाल करके धो दूंगी, नई वाली भी पहना दूंगी। नहीं तो नहीं है, सब लेके ही रखे हैं मतलब ये। और ये बॉक्स है ना मेरे पास, इसी में रहते हैं सारे कपड़े। और ये टॉवल है जो छोटा सा है, किचन के नए टॉवल लिए थे ना मैंने, तो एक मैंने मंदिर में ही रख दिया था। मैंने कहा जब मंदिर के इसमें ही रहता है, भगवानों को नहलाओ तो पोंछने को ना, तो सही रहता है। तो इसको धो धा के फिर मैं मंदिर में ही रख देती हूँ, जैसे मंदिर में यूज़ करते हैं। तो अब मैं मंदिर को साफ़ करके पहले सारे भगवानों को रख लेती हूँ नीचे। वहाँ पे मैंने ना प्लेट रखी, प्लेट के मंदिर की थाली है उसके ऊपर रख रखे। और इनको फ़ोटो को ना यहाँ पे रख देती हूँ। इनको सबको पोंछूँगी अच्छे से, पानी से भगवान जी को नहलाऊँगी, साफ़ करके सुखा करके ना फिर रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो मैंने कहा चलो कल को नवरात्रि है, नवरात्रि से पहले कर देते हैं साफ़ सफाई। तो इसको ना फिर अंदर से ना कॉलिन से साफ़ करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि अंदर तो वैसे गंदा नहीं होता है बिल्कुल भी। ऊपर ऊपर को होता है धुआं धूप का उसका ना, पर ऊपर को थोड़ा काला वैसा हो जाता है, लेकिन उतना ऐसा नहीं होता है। ये जैसे हल्के हल्के से जाल वो जैसे भी लगता है ना, मेरे मंदिर में नहीं लगता है। तो पर मैंने कपड़ा पूरा पोंछ देती हूँ ना साफ़ करके, तो सही रहता है। फिर नया कपड़ा वो बिछा दूँगी इसमें। तो यहाँ पे अपने मंदिर को आज सफाई करते हैं, अच्छे तरीके से सजाते हैं। मंदिर ऐसी जगह होती है घर की जो सबसे प्यारी जगह होती है, हम महिलाओं के लिए या सभी के लिए, है ना। मंदिर हुआ, किचन हुआ, जो सबसे प्यारा होता है। और मंदिर तो घर का वो पार्ट होता है जहाँ सब कुछ होता है, भगवान जी होते हैं, हमारे इष्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं, है ना। और मंदिर में आओ तो कभी मन शांत हो, मतलब मन अशांत हो, या मन में कोई दुख हो, कुछ हो, मतलब ऐसे ना, तो मंदिर में मैं तो ऐसे ही करती हूँ। कभी मन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है तो मन नहीं लगता है, कभी बहुत मन हो जाता है ना ऐसे ही अजीब सही, तो मंदिर में आके बैठो, भगवान जी से बातें करो। मैं तो रो भी जाती हूँ कई बार तो अच्छा लगता है, मतलब है ना। अब भगवान जी, हमें अपने भगवान पे विश्वास है तो हम उनसे अपना हर दुख भी कह लेते हैं, है ना। तो अच्छा लगता है मंदिर में। तो और मेरा प्यारा सा मंदिर है ये अलग से, तो इसको अपने हाथों से सजाते हैं हम। तो कभी इसमें ना टाइल्स भी लगाऊंगी, तो मतलब बहुत प्यारे वाले लगाऊंगी। तो अभी तो नहीं लगाएंगे, खैर अब लगाएंगे इसको, मतलब लगाने हैं इसमें टाइल्स। तो अभी तो ऐसे ही सजा रखा है हमने। तो पर जैसा भी है प्यारा है, मुझे अपना मंदिर अच्छा लगता है। और किस किस का अच्छा लगता है मेरा मंदिर, कमेंट करके बताना। हाँ वैसे कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है आपका मंदिर करके। तो चलो मंदिर तो सभी का अच्छा होता है, क्योंकि हमारे भगवान जी बैठते हैं यहाँ पे विराजमान। तो यहाँ पे हनुमान जी की फोटो वो है ना, ये मूर्ति, इसमें टीका लगा लगा के ना मुंह थोड़ा सा लाल लाल ही जैसा हो गया, वो मिटता नहीं है वो।
तो मैंने मंदिर को भी कर रही थी साथ में, तो इसका ना फिर पोहा बनाने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चल पोहा बना देती हूँ। अब की हल्दी लेकर के आया है ना ये पिसी हुई, तो इससे ना कलर जैसा दिखता ही नहीं, मतलब पीली वाली हल्दी नहीं है वो, थोड़ा सा ना उसका पीलापन कम ही है। तो मैंने इसमें सभी कुछ डाल दिया था, तो बन गया था मेरा पोहा, बन के तैयार हो गया था। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, इसके लिए रख देती हूँ मैं। तो इसके टिफ़िन में रख दिया था मैंने, थोड़ा-सा इसको दे दिया था, इसने ना खाया नहीं, थोड़ा-सा 2-4 ही चम्मच खाया। मैं लेके जाता हूँ, मम्मी बोलते हैं, मैंने कहा ले जा फिर वहीं खा लेना। तो और अपने लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे मंदिर मैंने पूरे अच्छे तरीके से कर दिया था सब कुछ। अब मैं यहाँ पे ना पोछा लगा लूँगी। तो ऊपर सब साफ़ हो गया था, ऊपर भी साफ़ कर दिया था मैंने, और माला लगा दी थी मैंने, नई वाली दूसरी वाली माला निकाली थी। तो मैंने कहा इनको लगा देती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे मैं पोछा मार दूँगी पहले, फिर अच्छे साफ़ तरीके से दरी उठा दी थी मैंने। बाकी मंदिर के कपड़े मैंने सब धोने भिगोने डाल दिए हैं सर्फ़ में, और वैसे वाले कपड़े भी मैंने भिगोने ही डाले हैं, सवेरे नहा करके ना ऐसे ही डाल दिए थे। तो मैंने कहा बाद में ही धोऊँगी, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो अब यहाँ पे पोछा मार दिया था मैंने, अब बिछा लेती हूँ मैं दरी। तो अब मैं कर दूँगी पूजा। सबसे पहले रिशु को मैंने खिला दिया था, तो ये फ्रंट कैमरे से बना रही, तो उल्टा दिख रहा होगा ना आपको, तो उससे फ्रंट कैमरे से तो उल्टा ही दिखता है ना। तो इसीलिए रिशु मेरा चली गया था, उसके जाने के बाद मैंने कहा मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही करूँगी नाश्ता अपना आराम से। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी दोस्तों, नीचे भी हो गई थी, ऊपर भी हो गई थी। तो ये देखिए, इसमें बिछा दी चुनरी मैंने ऊपर से ऐसे करके, और ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर। तो भगवान माता रानी आप सबके घर में भी ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलिए, फिर पूजा पाठ भी मेरी हो गई है यहाँ पर। फिर अब मैं जाऊँगी छत में। अच्छा, मैं छत में गई नहीं थी, तब छत में जला करके आऊँगी मैं। जी दोस्तों, अभी 8:45 हो रखे हैं, और कपड़े धोने हैं मैंने, मंदिर के भी धोने हैं, वैसे भी धोने हैं। अभी धोऊंगी। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ नाश्ता। रिसु चले गया मेरा, नाश्ता लेकर के आई हूँ मैं पोहा, और ये ना ठंडा हो गया है। गरम गरम खाओ, इससे तभी अच्छा लगता है ना, पर ठंडा हो गया है। तो मैंने कहा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद किचन की सफाई करके ना फिर कपड़े धोती हूँ। और आज ना थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मंदिर का बहुत सारी सफाई करनी पड़ती है ना, मंदिर की बड़ा है तो सारा निकालो, साफ़ करो, फिर सब भगवानों को नहलाओ, पूरा सब करना पड़ता है। टाइम लग जाता है मंदिर में बहुत ज़्यादा मेरा। तो चलिए, फिर मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो आप सब भी आ जाइए नाश्ता करने। तो दोस्तों, नाश्ता कर लिया था मैंने। नाश्ता करने के बाद किचन साफ़ कर दिया था, बर्तन धो दिए थे। पोहा ऐसा था ना, जैसे गरम गरम खाओ तो अच्छा लगता है, फिर ठंडा हो जाता है तो फिर मेरा खाना ना ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि मैं रिसु के साथ ही बना के रख देती हूँ ना, उसको खिलाती हूँ तो अपने लिए बना देती हूँ। फिर मैंने क्या अलग अलग बनाओ, 2 ही जने तो हुए। तो उसके बाद इसीलिए मेरा ना ठंडा ही हो जाता है। तो चलो, अपने को ठंडा भी चलता ही है। तो फिर खा लिया था मैंने। उसके बाद अब मैंने कहा मैं वो धो देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ, और इनको यहीं पे, इनको ना मैं मशीन में सुखा दूँगी। सोचिए, एक बार मैं बाहर से कुर्सी में डाल दूँगी, बाकी और कपड़े मैं छत में डाल कर आऊँगी। ज़्यादा नहीं है, बस मेरे ही हैं और रिसु के हैं। एक जैकेट है, मतलब मैं रखी थी, गाड़ी में ही रखी थी उसने। तो अब तो गर्मी होने लग गई है, जैकेट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह सुबह पड़ती है वैसे, पर आजकल घूमने जाता नहीं है, तो मैंने कहा धो के रख ही देती हूँ। तो कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, मूड है उसका भी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो इनको धो देती। ये माला लगाओ ना मंदिर में, मतलब इनमें से धूप का उसका काला लग जाता है ना, तो कितना भी साफ़ कर दो ना, कितना भी घिस दो, मतलब अच्छे तरीके से साफ़ होती ही नहीं है, बिल्कुल चमकती नहीं, जैसे पहले नई नई में होती है ना, वैसे नहीं होती है। तो हल्कापन कालापन तो ना उसमें थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है मालाओं में। तो पर मैंने सर्फ में भिगो कर अच्छे से करा तो था, वो थोड़ा बहुत रह गया उसमें। तो अब मैं मंदिर के वो तो धो दिए थे मैंने, अलग बाल्टी में रखे। तो अब इनको भी धो देती हूँ, कपड़ों को भी सब। तो उसके बाद दोस्तों, ये टाइम था, ये दिन में का टाइम था अभी, मतलब अभी पता नहीं 12:30 पौने 1 हो रखा है। तो ये रिशु बोलने का मम्मी आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, तो मेरे लिए राजमा बनाना है, इसको राजमा ही पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं राजमा और चावल चढ़ा लेती हूँ यहाँ पे। तो आज कल भी मैंने चावल नहीं बनाए थे दिन में, परसों भी नहीं बनाए थे, मैं दिन में बनाती नहीं, फिर अपने लिए शाम को आता है तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ राजमा चावल। उतने में मेरा हो गया सिलेंडर ख़त्म। तो एक में चावल रखे थे मैंने, एक में राजमा रखे थे। पक ही रहे थे वो, तो अच्छा हुआ मैं अंदर चली गई थी। फिर मैं जैसे ही आई तो मैंने देखा उनका सिलेंडर ख़त्म, वो गैस बंद ही होने वाली थी। मैंने कहा अचानक से क्या हो गया, ये कम कम क्यों हो गए। तो ये सिलेंडर ना वहाँ रखा हुआ उधर पे स्टोर रूम पे, तो वहाँ से लाना इतना मुश्किल हो जाता है ना मेरे लिए। और रिशु घर में था नहीं, शाम को हो तो सुबह को हो तो घर में होता है, नहीं तो इतना भारी होता है ना ये, बड़ी मुश्किल से लेकर के आई मैं। तो मैंने कहा चलो अब लगा लेते हैं सिलेंडर को। तो सिलेंडर लगाना भी ना कई लोगों को नहीं आता ना, पहले मुझे भी नहीं आता था, मैं कभी किसी को बुलाती थी, कभी किसी को। तो हो जाता ना ख़त्म हो, तो फिर जैसे किसी को बुलाओ, किसी को तो अजीब सा लगता है ना। पर मुझे मेरे पतिदेव ने सिखाया सिलेंडर लगाना। फिर मैंने कहा मैं कभी किसी को बुलाना पड़ता है, कभी किसी को, फिर उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे लगाना करके, फिर तब से ना मैं लगा लेती हूँ।
तो अपना को लगाना आ जाए तो सही रहता ना, किसी से बोलना नहीं पड़ता। तो लग गया थोड़ा सा सूं सूं बोल रहा था ना ये, तब मैं सूंघ रही थी। मैंने कहा ऊपर कर रहा कि नीचे कर रहा, लीक तो नहीं हो रहा कहीं, डर भी लगता है ना। तो फिर एक बार निकाला, फिर मैंने फिर दोबारा निकाल के ना फिर दोबारा लगाया, फिर भी हल्का हल्का मतलब खाना चढ़ा रखा ना, तो वो कर रहा था थोड़ा थोड़ा। तो तब मैंने फिर खाना रख दिया है, गैस पक रहा है। तो यहाँ पे मम्मी का आ रखा था फ़ोन, तो मैंने कहा चलो मम्मी से भी बात कर लेते हैं। कपड़े मैं उठा के ले आई थी, उस समय बाहर से ही रखे थे मैंने, छत में गई थी ना पानी डालने पौधों में, तो उठा के ही ले आई थी। मैंने कहा बार बार क्या ही छत में आओ, मैंने कहा मशीन में सूखे हैं, सूख ही गए होंगे। तो सूख ही गए थे। तो मैंने कहा चलो अब इनको 2-3 ही कपड़े हैं, इनको तह कर देती हूँ, ज़्यादा कपड़े तो धोए ही नहीं थे। तो कभी तो बहुत सारे हो जाते हैं, कभी फिर ज़्यादा नहीं होता, अब नहीं होते हैं। तो इसका जैकेट था ये, तो इनको तह लगा के रख देती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आता है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग ना लाइक नहीं करते यार, कर दिया करो, कुछ नहीं लगता है पैसा लाइक सब्सक्राइब करने में। तो यहाँ पे आ गई थी कपड़े तय करने के बाद, तो राजमा मेरे बन ही गए थे, तो मैं अपने लिए खाना ले आई हूँ, रिसु के लिए रख दिया है, तो आप सब भी खा लीजिए। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 1:45 हो रखे हैं, तो मैं सोने जा रही थी ना, फिर मैंने कहा ब्लॉग तो मैंने एंड किया ही नहीं है। तो मैंने खाना खा लिया रिसु, क्योंकि 4-4:30 बजे तक ही आएगा ना, 3:30-4 बजे आएगा शायद मेरे ख्याल से। तो उसके लिए खाली कर दिया मैंने, तब गर्म कर दूँगी। और मैंने खा लिया, किचन साफ़ करके बर्तन धो दिए हैं। तो अब थोड़ी सी देर ना सो जाती हूँ, नींद लग रही मुझे। तो अब तो ना दिन भी थोड़ा लंबे होने लग गए, पंखा लगा रखा है मैंने, वैसे ठंडा जैसा लग रहा है, इतनी ठंड गर्मी तो नहीं हो रही, पर हल्का लगा रखा है मैंने। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। कल नवरात्रि है, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल ही आएगा ये ब्लॉग, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।